जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आज 21वें सरस्वती महायज्ञ एवं सरस्वती यंत्र वितरण के कार्यक्रम में हम आपको लेकर के आए हैं, जहां पर पंडित दानवीर शास्त्री ने आज अभिमंत्रित यंत्रों को बच्चे जो कि स्कूल जाते हैं पढ़ने वाले उनको वितरित किया। इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि रहे भाई डीपी गोयल और साथ ही शहर के कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के पश्चात यहाँ पर भंडारा प्रसाद की व्यवस्था भी की गई थी। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर शहर के लोग, बच्चे और उनके माता-पिता आए हुए थे इस यंत्र को लेने के लिए। यह यंत्र दानवीर भारद्वाज जी की तरफ से हर वर्ष फ्री दिया जाता है और पिछले 21 वर्षों से खुद वह लगातार इस महायज्ञ के बाद में इस यंत्र का वितरण कर रहे हैं। देखिए खास खबर हमारी, शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले आपका शुभ नाम और आज जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में बताएं क्या? नाम तो परमात्मा का है, हमसे तो आप कुछ नहीं कर सकता है। वैसे मेरा नाम दानवीर भारद्वाज है और जो आप ये सरस्वती महायज्ञ देख रहे हैं, ये अब की बार 21वां सरस्वती महायज्ञ है। और इस यज्ञ में सभी लोग विशेष रूप से ऐसे भाग लेते हैं कि जितने भी यहाँ पर बंदे हैं ये सभी कार्यकर्ता हैं और सभी ये यज्ञ के आयोजक हैं। और ये हम गुप्त नवरात्रों में 9 दिन माँ भगवती की आराधना पूजा करते हैं और उसके बाद में कुछ यंत्र रुद्राक्ष आदि जो उस पूजा का जो फल होता है उनमें सौंप करके पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये हम हर साल यज्ञ के अंदर में वितरित करते हैं जी। और बताइए आप कितने यंत्र आप वितरित कर चुके हैं? देखिए, वैसे तो हमारे दादाजी परम पूज्य श्री कृष्ण दत्त जी ने ये परंपरा चलाई थी, परंतु मुझे अपने समय में कार्यकाल में 21वां ये मेरा सरस्वती महायज्ञ है। और ये सब आप लोगों के जो सहयोग से, लोगों के जो उत्साह से ये जो कार्य संपन्न होता है। मैं तो करने वाला इसमें कुछ नहीं हूँ और कुछ रियली मैं कुछ ऐसा नहीं करता हूँ। सुबह उठ के अपने घर से आ जाते हैं और पूजा पे बैठ जाते हैं जी। तो बाकी तो लोग अपने आप ही स्वयं में व्यवस्था करते हैं जो भी होती है। आज आपके यहाँ पे डिजिटल भागवत जी का भी प्रचार हो रहा है, तो इसके पीछे क्या आपकी बात है? डिजिटल भागवत देखिए हमारा इसके आपने पूछा कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है। कामना इसके पीछे यही है कि हर घर के अंदर में हमारे गीता, रामायण, हनुमान जी का, सुंदरकांड का इनका पूजा हो, पाठ हो। हर घर में कम से कम एक घर में पुस्तक रहेगी, ऐसी सुंदर चीज़ रहेंगी तो एक श्लोक तो कभी पढ़ेंगे, एक शब्द सीखेंगे। तो हमारी भारतीय संस्कृति को, सनातन को हर घर तक पहुंचाने का ही सिर्फ हमारा उद्देश्य है। जैसे कि आपने यंत्र आज बच्चों को दिया है, लेकिन यंत्र के साथ में बच्चों को आप एग्जाम में उत्तीर्ण होने के लिए और क्या टिप्स देंगे? बहुत सुंदर आपका क्वेश्चन है। ये जो भी हम पूजा करते हैं इसका पूर्णता फल हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि जो उपस्थित हमारे यज्ञ में बच्चे होते हैं उनको पूर्णता मिले। हमारी तो शिक्षा पूरी हो चुकी है, अब तो ज्ञान आप जैसे संगत पर बैठ करके मिलता है। और पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए मैं यही कहूँगा बच्चों से कि एग्ज़ाम, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे उत्तम जो चीज़ है वो है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से ही हमें पता चलता है कि हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं, हमने कुछ और एक स्टेप हासिल कर लिया है। तो एग्ज़ाम के लिए समय पर बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं, घबराते हैं। वही प्रार्थना माँ भगवती से यहाँ से करते हैं कि सभी के अंदर में बल, बुद्धि, यश, ज्ञान माँ भगवती प्रदान करे। और बच्चों से मैं यही कहूँगा कि कभी भी परीक्षा को लेकर के घबराना नहीं, उत्साहित होना चाहिए। यदि आपकी तैयारी बाई चांस किसी कारण से पूर्ण नहीं हुई है तो भी यदि आप परीक्षा को लेकर उत्साहित हैं तो आपका एग्ज़ाम हमेशा बहुत ही उत्तम ही जाएगा। और यदि आप उसको लेकर के नर्वस हैं, कहीं डरे हुए हैं, घबराहट आपके मन में है, तो आपने जो बहुत मेहनत पूरे साल की है उस मेहनत का भी आप वहाँ पर अपना नहीं कर पाएंगे प्रदर्शन जी। तो कोई मंत्र या कोई चालीसा हो सकती है बच्चों के लिए जिसका वो रेगुलर पाठ करें? मैं तो फल मिले। सबसे प्रथम बच्चों को कहूँगा कि सबसे पहले बच्चों को अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए। चरण स्पर्श करने से बच्चों के अंदर में जो आत्मविश्वास, माता पिता का जो आशीर्वाद उन्हें मिलता है, उसके आगे सभी उपाय छोटे हैं। उसके बाद में भी द्वितीय नंबर पर मैं कहूँगा सभी बच्चों को सूर्य को जल देना चाहिए। तीसरे नंबर पर माँ भगवती का ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र का प्रतिदिन कम से कम 108 बार, यदि समय का अभाव है तो कम से कम 11 बार बोल करके घर से मत्था टिका करके अपने
स्कूल के लिए, एग्जाम के लिए बच्चों को जाना चाहिए। आपने जो मंत्र दिया, जो यंत्र आज दिया है रुद्राक्ष, उसको लेकर के बच्चों को क्या सावधानी बरतनी होगी और उन्हें क्या करना होगा इस यंत्र का? देखिए, भगवान का प्रसाद है और इसमें सावधानी जैसी कोई चीज़ नहीं है। जहाँ हम सावधानी शब्द आता है वहाँ पर मन में कोई डर भी होता है कि कोई हमसे कोई गलती ना हो जाए, त्रुटि ना हो जाए, हमें कोई पाप ना लग जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर समय भगवान हमारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद इसमें है। हम 9 दिन जो पूजा करते हैं उसके द्वारा यंत्र, रुद्राक्ष आदि को इसको शुद्ध करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी यज्ञ में शामिल हुए, जो इसको धारण करते हैं, उनको भगवान का आशीर्वाद मिले, उनके जीवन में बुद्धि, विद्या, यश, आयु, स्वास्थ्य सभी प्रकार का उनको लाभ प्राप्त हो। यही बस हमारी कामना है। धन्यवाद। देखिए, हम इस कार्यक्रम में आए क्या हैं, हम दानवीर जी के भाई हैं और हम साथ में ही काम करते हैं और यहीं रहने वाले हैं। और विगत कई वर्षों से, हमें तो लगभग 10 वर्ष से ज़्यादा हो गया यहाँ पे आए हुए। और मैं जब से आया तब से मैं देख रहा हूँ कि सरस्वती महायज्ञ पहले किसी और स्थान पे हो रहा था, लेकिन 2 साल से इस स्थान पे हो रहा है। देखिए, जो यंत्र है, हमारा एक ही भाव है कि हमारे जो बच्चे हैं वो एक अच्छी दिशा में जाएं। उनके अंदर जो हीन भावनाएं कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं, कभी बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ ऐसे कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें ना हो। उन यंत्रों से उनके भाग्य में परिवर्तन आता है। यंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है, मंत्र में भी शक्ति है, अपना हर चीज़ का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। ये जो भी रुद्राक्ष है, ये बच्चों को इसलिए दिया गया है कि हर बच्चे के अंदर एक नई ऊर्जा और भगवान भोलेनाथ की कृपा उनको प्राप्त हो। भोलेनाथ ऊर्जा के स्रोत हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि एक बच्चे को क्या चाहिए, आयु, विद्या, यश और बल। ये जो 4 मुखी रुद्राक्ष दिए गए बच्चों के लिए बुद्धि विकास के लिए दिया गया है। तो इसका यही भाव है कि हर प्रकार से समाज का तथा बच्चों का सर्वांगीण विकास है। तो यंत्र आज दिया गया है, जैसे कि बच्चों को इसके साथ साथ और क्या करना होगा जिससे कि पढ़ाई में उत्तीर्ण होने के लिए, अच्छे नंबर के लिए उन्हें करना चाहिए? भगवान देखिए, जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो सबसे पहले हमें उसका सम्मान करना चाहिए। जो भी बच्चे इसको धारण करें, उन बच्चों को ये चाहिए कि जैसे हम कभी जाते हैं कहीं किसी स्थान पर, तो हम इसको प्रणाम करके निकलें। जैसे हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, वैसे ही इसको भी हमें नमन करना चाहिए। हालांकि हम इसको पहने हुए होते हैं, हमारे पास होता है, और उसके साथ भी हम इसको आदर, सम्मान और एक भगवान की, जैसे हम मूर्ति की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से इसको भी सम्मान देना चाहिए। और जो भी मनोकामना है आयुर्विद्या यश बल की, वो कामना इसको लगा करके हमें प्रणाम करना चाहिए और इसे शुद्ध अवस्था में रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री। मेरा नाम अनिल है और मैं आज सरस्वती माँ पूजा में आया। दानवीर जी के माध्यम से हमें आज निमंत्रण मिला था आने के लिए, तो आकर हमें यहाँ ये यंत्र मिला है बच्चों के लिए और इसके बहुत ही लाभ बताए गए हैं। तो ये बच्चों को जाके देंगे और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और बहुत ही अच्छा आज का जो प्रोग्राम रहा है, जो पूजा रही है, बहुत अच्छी पूजा रही है। उसके लिए दानवीर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सविता शर्मा है भगवद गीता दिखा दें सर एक बार। और आज गुरुजी ने हमें अपने इस कार्यक्रम में जो बुलाया है उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने यहाँ हमें एक और मकसद से बुलाया है, क्योंकि हम लोग भी अपने धार्मिक ग्रंथों का प्रचार कर रहे हैं। जो गुरुजी जो कर रहे हैं उसी वो और हम मिलकर एक अपनी जो संस्कृति है उसका प्रचार करने पे लगे हुए हैं। तो है संस्कृति हमारी पीछे छूटती जा रही है। बच्चे किस लिए करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को ये पता भी नहीं है। लेकिन इस कार्यक्रम में आने के बाद बहुत से बच्चों को वो एक यंत्र मिला हुआ है और उन्हें जो एहसास हुआ है कि यहाँ पर ऐसी पूजा में आना चाहिए, ऐसे कार्यक्रम में आना चाहिए, हमें माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ में एक और भी चीज़ है जिसका हमने यहाँ प्रचार किया है, वो हमारी श्रीमद् भागवत गीता, डिजिटल भागवत गीता है। बच्चे आज पढ़ने से जो घबरा रहे हैं, नहीं पढ़ते हैं, बोर महसूस करते हैं, लेकिन जो इसके साथ में एक पेन दिया जाता है जिसके थ्रू इसको बोला जाता है और इस पर टच करने के बाद तो वो उनको इंटरेस्टेड नहीं लगती है बोलने सुनने में, तो वो इस अकॉर्डिंग जैसे फ़ोन को छोड़कर वो इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे और उन्हें ज्ञान मिलेगा कि हमारे देश में हम लोग क्या चीज़ें पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। किस तरह से कार्य करते हैं दिखाएंगे? जी, ये इसका पेन है जो ये चलता है। इसको हम कैसे चलाते हैं, इसे हम पहले टच करते हैं। यहाँ पर देखिए ये शंख है, इस पर टच किया तो ये चलेगा, पूरा श्लोक चलेगा।
ये मुरली पे लगाया तो ये मुरली की ट्यूनिंग में सुनी Listening to Arjuna, इंग्लिश। the Supreme Lord sarcastically says, although you are talking words of हिंदी तो wisdom, करिए। श्री भगवान बोले तो उनके लिए शोक करता है चल रही है लेकिन जो शोक करने योग्य नहीं ये मोर पंख लगा है। और ज्ञानी अगर हम के मोर पंख पे वचन टच बोलता करते है। हैं तो इसके अंदर क्या छिपा पंडित हुआ है? जन मरे हुए और जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते। इसके अलावा ये जैसे बांसुरी है, ये भी चलती है। बहुत अद्भुत और हमने बहुत ही नगर में पहुँचाने का संकल्प लिया हम लोगों ने। और ये जी जी जी। वो दानवीर जी से कांटेक्ट कर सकते हैं जी। और ये प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल के माध्यम से कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो दानवीर जी का नंबर है या हमारा आपके पास नंबर आ जाएगा तो हमारे पास कॉल करेंगे, हम वो दे देंगे। नंबर बोल दीजिए। 7827832040 ये हमारा नंबर है। तो आप जैसे फ़ोन करेंगे और ये चाहेंगे, क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारी संस्था की सोच है कि ये सभी के घरों में होनी बहुत ज़रूरी है। बच्चों को ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आज इसका हमारे बच्चे जो है पिछड़े जा रहे हैं, संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि ये सभी के घरों में हो। चाहे थोड़ा सा सुने, लेकिन वो सुनने से ही आसपास का वातावरण चेंज होगा और उनका अलग अलग लैंग्वेज में भी, अलग अलग भाषा के अंदर भी इसको सुना जा सकता है। अलग अलग लैंग्वेज हैं इसके अंदर, देखेंगे तो आप लगभग 15 लैंग्वेज हैं, 15 भाषा के अंदर इसको आप सुन सकते हैं। जिसको आप सेलेक्ट करके चलाना चाहें उस भाषा में आप सुन सकते हैं। देश के जैसे तमिल है, साउथ वाले तमिल उधर के सुन सकते हैं इसको। इसमें जैसे स्पेनिश भी है, फ्रेंच भी है, तो मतलब विदेशी लोग भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी सीखें, दिए के पहले अंधेरा ना हो, उजाला हो, इसलिए इसको पढ़ें। फ्रेंच में भी पढ़ सकते हैं। il y a aussi Drishtaketu, Shekitana, बंगला है, Bangla, Drishtaketu, हिंदी अपनी राष्ट्रीय Hindi, दृष्टिकेतु और शेकिता तथा पराक्रमी का ही राज भी है। पुरुषित धन्यवाद। बहुत सारे लोग सुदूर से आए हैं। भाई जी आपका स्वागत करते हैं। सभी ठौर मंदिर, सभी कर्म पूजा, सभी लोग मेरे लिए देवता हो। जितने भी आए हो सब देवताओं के तुल्य हो। बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की न करें भैया, आपके पास बहुत सारे यंत्र हैं और बहुतायत यंत्र आपके पास आ जाएंगे। बहुत सारे यंत्र हैं, किसी को भी कोई कमी नहीं रहेगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भैया अपने दादाजी का, कृष्णचंद्र बंचारी वाले महाराज श्री का हर वर्ष की भांति इस बार भी सरस्वती पूजन मना रहे हैं। भाव से